Okay, hi everyone. We have started with 11% enough training, which we will try to finish fast within the next 10-15 minutes. और दो तीन points first which I want to cover. I'll just wait to see कि ये चल रहा है कि नहीं. It's okay, you can start. Go. 2. एक second. I'll just wait. आगे 2 व्यूअर आ गए. So first thing which I want to cover is we always have to keep in mind कि so everybody here is already 12% enough क्योंकि 11% अभी बना है. And so when we are working for the next year, एक दो चीजें that we have to keep in mind is जैसे a lot of you would have seen अभी इस मंथ में जो commissions आए थे we had posted. Now बहुत बार क्या होता है कि हम लोग जब जॉब में बिजी हो जाते हैं, we start comparing our income with that in the business. So see, you might be making 75,000 in your job, but उससे फर्क क्या पड़ता है कि ये बिजनेस आप जॉब छोड़ के नहीं कर रहे हो. So always add on to it. बहुत सिंपल सा एग्जांपल लो. If Gaurav is making 53,000 this month, so उसकी इनकम is easily crossing 1 lakhs. अब आप कितने 26-year-old लोगों को जानते हो whose income is more than 1 lakhs in hand per month? It is very difficult. It is the same in our job. हमारे जॉब में भी चाहे कितना भी अच्छा जॉब हो, उसके ऊपर मैं 50,000 ऐड कर दूं, कौन बोल रहा है नौकरी छोड़ने को? आप अभी से फ्रीडम के सपने इतने मत देखो दैट यू स्टार्ट कंपेयरिंग योर बिजनेस इनकम इन आइसोलेशन फ्रॉम योर जॉब. आप उसको ऐड ऑन करो ना, बिकॉज आज के टाइम में 10,000 रुपए मंथली सैलरी बढ़ाना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. इफ यू आर एबल टू गेट टू 15%, आपने 15,000 से अपनी सैलरी बढ़ा ली in any job without shifting, and you can only shift for 2-3 years, 4-5-10 years के बाद आप शिफ्ट नहीं कर पाओगे जॉब, बार स्विच नहीं कर पाओगे जॉब. तो 15% के 15,000 भी जो आने लगे आपके पास, दैट इज वेरी गुड. आप कंपेयर करो ना कितना परसेंट इंक्रीमेंट है. सो योर फर्स्ट एम शुड बी टू ऐड द 15% इनकम ऑन योर बिजनेस. डोंट कंपेयर कि मैं जॉब में 70-80 हजार बना रहा हूँ और मैं बिजनेस में भी सिर्फ 10,000 बना रहा हूँ. डोंट कंपेयर दैट, क्योंकि आपका जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो आप 12% इनकम ही अगर कर पा रहे हो, that is good enough with your increment in all probability. 5,000 भी is good enough for an increment आज के टाइम पे जिस तरह appraisals होते हैं. Secondly, keep in mind that your learning level has to be very very high. With 1 month to go, the difference between people is always in their education. हमने सीडीज का कंपटीशन रखा है. You should be firstly yourself winning the 40 सीडी कंपटीशन. Only then आप किसी को सीडी कंपटीशन के बारे में बता पाओगे, and उससे ही आप बिजनेस सीखोगे. सी, हम लोग अभी ये देख रहे हैं कि बहुत बार हम लोग मीटिंग्स करते हैं, तो स्पेशली इफ इट इज कोल्ड कॉन्टैक्ट. सी, देयर आर टू डिफरेंसेस. कब बहुत ये क्वेश्चन काफी लोगों ने हमसे पूछा है कि कुछ लोगों का बिजनेस बहुत फास्ट क्यों ग्रो होता है इमीडिएटली, कुछ लोगों का बिजनेस इमीडिएटली फास्ट क्यों नहीं होता. उसका रीजन बहुत सिंपल सा है. द रीजन व्हाई समवन्स बिजनेस ग्रोज फास्ट इमीडिएटली आफ्टर स्टार्टिंग और 2-3 मंथ्स आफ्टर स्टार्टिंग इज बिकॉज वो लोग ए लिस्ट के टाइम पे कोर हो गए. हम में से बहुत सारे लोग हैं हु आर 1 year प्लस और 2 years इनटू द बिजनेस, हम लोग सी लिस्ट के टाइम पे कोर हुए हैं. हम लोग के घर पे ये बोर्ड तब आया है जब हम सी लिस्ट पे थे. हम लोग ने 50-50 60-60 सीडी तब सुननी शुरू की थी जब हम सी लिस्ट पे थे. जब कोई ऐसा बंदा आ जाता है जिसने अपने फ्रेंड सर्कल में अभी सबसे बात नहीं करी, सी, बहुत कोर का मतलब ये भी है कि हम लोग अपने फ्रेंड सर्कल में ही बात करने की हिम्मत नहीं होती. हम लोग अपने फ्रेंड सर्कल में ही 100 लोगों से बात नहीं करते. हम अपने सारे इंजीनियरिंग कॉलेज के फ्रेंड से बात नहीं करते क्योंकि हम उतने कोर नहीं हुए. जब तक हम होते हैं 10 BBS के बाद, तब तक वो एलिस खत्म हो चुकी होती है और हम कोल्ड कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं. दैट डिटरमाइंस स्पीड. सो you need to, I am assuming right now that everybody here apart from 1 or 2-3 people, we are on to our C list. You need to have a self talk and you have to convince yourself कि आपको जो लोग मिल रहे हैं उनकी बड़ी A list है और वो जल्दी बिजनेस करेंगे, तब आपको ऐसे लोग मिलेंगे. Otherwise the biggest problem in this business is not working and showing plans. All of us here, आपको 10 प्लान मैं सेटअप कर दूं, आप खुशी खुशी जाके दिखाओगे, बारिश में भी जाओगे. प्रॉब्लम प्लान सेटअप करने में है. प्लान सेटअप करने में प्रॉब्लम कब होती है? जब हम सी लिस्ट पे काम कर रहे होते हैं, 10 लोगों से बात की, नहीं सेटअप हुआ, एक ने मीटिंग की, वहां गए, वो नहीं आया, एक यहाँ हुआ, फिर कुछ कैंसिल हुआ, किसी ने बेवकूफ जैसा जवाब दिया, और हम फ्रस्ट्रेट बहुत जल्दी होते हैं. वी हैव टू स्टॉप दिस फ्रस्ट्रेशन. बस यही फर्क है इस बिजनेस में, जो लोग ये बिजनेस कर पाते हैं और जो लोग बिजनेस नहीं कर पाते. लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं और उनकी साइन कर्व नीचे होने लगती है कि 2 महीने में मैंने इतनी मीटिंग्स करी और मेरे को रिजल्ट नहीं आया. I'll give one example. अभी हम लोग की जब गुड़गांव ओपन मीटिंग हुई थी,
उसमें जो स्पीकर था 27-year-old एमरल्ड, उसने बोला था पहले 3 साल किसी को स्पॉन्सर नहीं कर पाया था। धर्मेंद्र राणा के बिजनेस में पहले 4 साल में एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो आज बिजनेस में है। दिस इज द ओनली डिफरेंस। पापा का बिजनेस आज के टाइम में इतना बड़ा इसीलिए है कि हम लोग सब लोगों ने गिव अप मार दिया था। उन्होंने 5-6 साल बाद जाके प्लैटिनम हुए और इसलिए आज 2-2 प्लैटिनम 3-3 प्लैटिनम एक साल में हो रहे हैं। किसी को नहीं लगता था कि हमसे बिजनेस होगा, हमको ही नहीं लगता था कि हमसे बिजनेस होगा। द ओनली रीजन आज 29-year-old की सीडी सुन के लगता है 29 पे मिनट हो गए। हमने 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 साल की एज में बिजनेस क्यों नहीं शुरू किया, जबकि 13 इयर्स की एज में मेरे को पता था कि कितना पैसा है। द ओनली रीजन आई डिडंट स्टार्ट द बिजनेस इज बिकॉज मुझे लगता था ये बहुत मुश्किल है, ये नहीं हो सकता, और यही सबसे बड़ी गलती थी। एंड व्हेन आई वेंट टू द जॉब एंड आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग, तब मेरे को लगा भाई 40 साल यहाँ मराना तो ज्यादा मुश्किल है। बिकॉज इट इज लाइक जो जैसे गणेश, इट इज लिटिल लेड पॉइजन एवरी डे। आप रोज 8 घंटे जा रहे हो ना, कोई दर्द ज्यादा नहीं है क्योंकि सैलरी मिल रही है, ज्यादा टेंशन नहीं है। बट 40 साल तक वो करने में बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि जिस स्पीड पे हमको लगता है अप्रेजल होगा, उस स्पीड पे होगा नहीं 10 साल बाद। सो द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज हैंडलिंग दैट रिजेक्शन जब वी आर फेसिंग फ्रस्ट्रेशन इन आवर सी लिस्ट। जो वो पीरियड 1-2 साल का निकाल ले गया सी लिस्ट में, एंड ही कीप्स ऑन वर्किंग द सेम वे, just by probability and law of numbers you will find the people. Secondly, if you are able to convince yourself by your self talk कि हाँ मुझे लोग मिल जाएंगे, then you will be able to do it. और 28, 29 years, 30 years की एज में we can have diamonds from our team, let alone emeralds, provided आज की टाइम में जो 25, 24, 23, 22, 21 साल के लोग हैं हमारी टीम में, उनको ये तो कॉन्फिडेंस है कि इस बिजनेस में पैसा बनता है। वो तो एक चेक देखकर समझ में आ गया कि 75 लाख बनते हैं, लेकिन अपने ऊपर वो कॉन्फिडेंस रहे डे आफ्टर डे, रिजेक्शन आफ्टर रिजेक्शन। पूरा बिजनेस का एंड सारांश यही है। दिस इज द ओनली थिंग दैट इज देयर इन द बिजनेस, कि कौन कितने रिजेक्शन झेल सकता है। क्या आपके अपलाइन को लगता है आप 50-100 रिजेक्शन झेल सकते हो? दैट इज द ओनली डिफरेंस। बिकॉज लाइक गणेश सेड इन बैंगलोर का जो एटीट्यूड सेशन था, 50,000 प्लैटिनम इनकम आने के बाद तो सबको कॉन्फिडेंस है, देन कितने लोग मना करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। जब 5,000 आ रही होती है तब कितने लोग मना करें, एंड देन यू कैन कंटिन्यू टू बिल्ड द बिजनेस, वो फर्क है। उसके लिए आपको अपने आप को कन्विंस करना पड़ेगा। अगर आपको लगता रहा कि नहीं होता, इतना मुश्किल है, कहाँ होता है, लोग ही नहीं मिलते, हमको तो नहीं मिलते, कन्विंस करना पड़ता है। यू हैव नो आइडिया जो लोग आज के टाइम में बिजनेस जो 35 ईयर प्लस का है, 5 साल बाद डेमोग्राफिक कितना चेंज हो जाएगा। बिकॉज 35-year-old आप एक हफ्ते ट्राई करो कि 35 प्लस वालों को स्पॉन्सर करने की, आप पागल हो जाओगे, आपको लोग ही नहीं मिलेंगे। आप मेट्रो में जाओगे, आपको 70-30 के अंडर ही लोग मिलेंगे। सो अभी यू हैव एन अपॉर्चुनिटी। अगर सारे ग्रुप्स अभी अंडर 30 के होते और सब अंडर 30 के आपको प्लैटिनम वो दिख रहे, तब तो और ज्यादा सिरदर्दी होती कि यार देखो सब लोग हो रहे हैं, हम नहीं हो रहे। बट राइट नाउ वी हैव द अपॉर्चुनिटी टू कैप्चर दिस मार्केट, क्योंकि इंडिया का एमवे बिजनेस अंडर 30 सेगमेंट में नहीं आया है। हम लोग वे प्रोटीन पे इतना कॉन्सेंट्रेट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज दिस प्रोडक्ट रन्स इन अंडर 30 एज ग्रुप, एंड स्पेशली फॉर 12%, 11% एंड अप। आपको प्रोडक्ट नॉलेज होनी चाहिए। ये बेवकूफों वाला क्वेश्चन नहीं हो सकता कि उसने बोल दिया इसमें कंपोनेंट ज्यादा है, पूरी एलओएस ऊपर से नीचे चुपचाप बैठी हुई है, किसी को कुछ पता ही नहीं है। ये आप उठाओ, इसको पीछे आप खोल के देखो, दूसरी प्रोडक्ट का पीछे वाला गूगल करके पढ़ो, रीड अबाउट ईच एंड एवरी प्रोडक्ट। हाउ डू आई नो? जब विकास बता रहे कि उसमें एल-आर्जिनिन से वेन्स दिखती हैं, मैं तो पीएचडी नहीं करी हुई ना, मैं 2 साल से जिम जा रहा हूँ। हाउ डू यू नॉट नो कि एल-आर्जिनिन से नहीं होता? If we have to build the business, we need to have the knowledge. बहुत सिंपल सा फंडा है। कोई एक ऐसी चीज नहीं थी जो आज विकास ने बताई थी जो मेरे को नहीं पता थी। The only difference is वो बॉडी बिल्डिंग करता है, so it is much more genuine. You have to have product knowledge. You cannot ask stupid questions at 12%, especially if you want to be platinum. आप प्रोडक्ट की वो उठाओ और गूगल उठाओ, you should be able to answer almost everything. If your downline comes and says कि मुझे किसी ने बोला कि वो प्रोटीन पाउडर जो यूज कर रहा है वो महंगा है, सर्च करो ना। Why don't you research? You have to do your research. और अगर कोई आता है सस्ता, कोई कुछ आता है, then you accept कि नहीं आता, but you should know at least. आप गूगल उठा के नहीं देखते हो, हाँ बोल दिया होगा तो कंपोनेंट तो नहीं होंगे। It does not work out like that. See, डेविड एंडरसन की उसमें उसने बोला था, there is no reward for pointing out problems. Everybody knows कि कितना प्राइस है वे प्रोटीन का। 4 लोग पूरे भारत देश में दिमाग लगा रहे होंगे कि अब करें क्या, प्राइस तो आ गया। So you have to think of solutions. दिमाग लगा कि तो कैलकुलेट किया कि 3 डिब्बे मिला के 5 एलबी होते हैं, उसका कॉस्ट 700 रुपए का फर्क है। 7 दिन पहले तो किसी के दिमाग में नहीं आया था। मैं, गौरव, ऋषि, तान्या, हम लोग कार में बैठकर डिस्कस कर रहे थे, तब एकदम से कैलकुलेट किया यार 3 डिब्बे का तो इतना पड़ता है, 5 एलबी तो हो गया। सो यू हैव टू अप्लाई योर ब्रेन।
Secondly, when we are talking to people, especially in our C list, and we are not able to sponsor, the biggest thing we have to work on is ourselves. See, लोग ये business नहीं join कर रहे हैं, लोग products को देखकर नहीं आ रहे हैं. Excess अभी अगर ये 5 LB का 2000 में बेच रहा होता ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप लोग आपको देखकर नहीं आएंगे बिजनेस में. आप इसको 50% कॉस्ट कर दो ऑप्टिमम न्यूट्रिशन की, बिजनेस विल नॉट वर्क बिकॉज पीपल आर जॉइनिंग यू. वो आपको देख रहे हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी देख रहे हैं. सो आवर पर्सनैलिटी हैज टू डेवलप. Your personality has to be attractive. The business does not have to be attractive. That is why we keep on focusing on your dressing. That is why we keep on focusing on your grooming. आप खुद सोचो, जो इमेज किसी नए बंदे को धर्मेंद्र राणा को स्टेज पे देख के लगती है, क्या वो आपको देख के लगती है? Why are we attending open meetings? आप जो पिन पे जाना चाहते हो, उनकी बॉडी लैंग्वेज स्टडी करो, उनका कॉन्फिडेंस स्टडी करो. ये स्वप्न को भेजो. You watch how they operate, how they talk to people, what they say to people. जब आप ये नोटिस करोगे, यू हैव टू मोल्ड योरसेल्फ अकॉर्डिंगली. आपको अपनी पर्सनालिटी मोल्ड करनी है ऐसे लोगों की तरह, दोज हु इम्प्रेस यू. हम लोग क्यों 4 घंटे ट्रैवल करके फर्स्ट 31st रात की पार्टी के बाद फर्स्ट की सुबह 5 बजे उठ के हम लोग रेवाड़ी गए थे. सब लोग सो रहे होंगे. क्यों? ऐसा तो है नहीं कि धर्मेंद्र राणा का प्लान हमने देखा नहीं हुआ है. इट इज टू ऑब्जर्व. That is what you have to do. You have to improve your personality. That will improve through CDs and books. Lots and lots and lots of CDs and books. That is what you have to do. आप जितना ज्यादा CDs और books पढ़ोगे, उतना ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा, उतना ज्यादा आपकी पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट करेगा, बिकॉज यू विल हैव नॉलेज. जब आप चाहे स्काइप पे बैठ के किसी के सामने बात करो, आप इंटरव्यू वर्ड बोल रहे हो, बट इट डज नॉट लुक लाइक एन इंटरव्यू व्हेन ही कम्स टू मीट यू. आप इंटरव्यू बोल के बुला लिया, आपने पूरे पोस्टर से बुला लिया किसी को, बट आप वहां बैठ के एमवे के बारे में 50 चीजें बताओगे तो आप फिर वो बेचना हो गया. सो फिनिश दैट इन 20 minutes. डोंट आंसर एवरी क्वेश्चन इफ यू फील इट इज गोइंग वेरी लॉन्ग. आप उसको बोलो अब ये नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे, मैं डिटेल में समझाऊंगा, ये सीडी सुनो. ऑलवेज थिंक ऑन द लाइंस ऑफ इंटरव्यू. आप मीटिंग ऐसे मत करो कि आप बताए जा रहे हो अच्छा वेकेशंस भी हो रही हैं और आपको पता है धर्मेंद्र राणा ये हैं और उनका इतने का चेक आया था, उनके पास 800 होती थी, आज BMW. इंटरव्यू कहाँ रह गया? किसी स्टार्टअप का फाउंडर थोड़ी बोलता है मेरे पास 800 थी, फिर मेरे पास मर्सिडीज आ गई, बहुत अच्छी कंपनी, आप ज्वाइन कर लो. क्यों? वो तो 400 लोगों से बात कर रहा है. आप क्यों इतना एक्सप्लेन कर रहे हो? द ओनली एक्सप्लेनेशन यू हैव टू गिव इज दिस इज द बिजनेस मॉडल. बस यू डोंट हैव टू गिव द फीचर्स ऑफ द बिजनेस. इस बिजनेस में ये अच्छा है, इस बिजनेस में ये अच्छा है, इस बिजनेस में फ्रेंड्स बनते हैं, इस बिजनेस में रिलेशनशिप्स बनती हैं. दैट इज कन्विंसिंग. सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड. एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग फर्स्ट मीटिंग में आप मत करो. We had someone in our team, I'll not take his name, कुछ लोगों को पता है, उनकी प्रोस्पेक्ट के साथ ही रिलेशनशिप बिल्डिंग चलती रहती थी. 2-3 हफ्ते गप्पे, चैट वैट सब कुछ. आप मीटिंग में प्रोस्पेक्ट के साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग नहीं कर रहे हो, आप एक इंटरव्यू ले रहे हो. आफ्टर गोइंग थ्रू 50-60 पीपल, यू शुड नो कि यार कोई फायदा नहीं अभी से दोस्ती बनाने का. आप दोस्ती बनाओ when he starts building the business seriously. Even someone new who has registered, he is a prospect. आपको पोस्चर थोड़ा सा रखना पड़ेगा from new with new people who are coming to the team. आप फ्रेंडशिप करो जब वो सीरियस हो बिजनेस के बारे में. अदरवाइज दे विल नॉट टेक यू सीरियसली. वी आर नॉट सेइंग कि डोंट बी जेन्युइन टुवर्ड्स पीपल. वी आर नॉट सेइंग कि आप कोई हिडन मीनिंग रखो. द रीजन वी आर सेइंग इज कि अगर आप उनके लिए स्ट्रेंजर हो, दे डोंट ट्रस्ट यू इजीली. आप उनको तुरंत बेचना शुरू कर दोगे, पुश करना शुरू कर दोगे, इट विल नॉट वर्क. सेकेंडली, लास्ट थिंग, द बिगेस्ट प्रॉब्लम व्हिच वी सी पीपल फेसिंग इज, आप किसी नए को स्पॉन्सर करते हो, ही इमीडिएटली डज नॉट स्टार्ट वर्किंग ऑन हिज लिस्ट. आप सोच रहे हो कि उसकी ए लिस्ट निकालनी है, उसके फ्रेंड से बात कर रहे हैं बिकॉज आप सी लिस्ट में हो. Don't push people. Don't sit on their head. There is no formula कि आप उसको 2 मल्टीविटामिन और एक चम्मच प्रोटीन खिला दोगे तो वो अपनी लिस्ट पे काम करने लगेगा. The only formula is if he has heard 50-100 CDs, he will work. If after listening to 50-100 CDs he is not working, you cannot do anything. God cannot do anything. So what should you aim for is to connect people to the system. CDs competition promote करो, आप BBS open meeting promote करो, and you have to think of ways on how to promote कि CDs कैसे promote होंगी. जितनी ज्यादा CDs आप सुन रहे हो या जितनी ज्यादा CDs आपकी टीम सुन रही है, that is the secret of this business. नहीं तो PV आपको पता ही नहीं चलेंगे कहाँ से आना है. So promote the CD competition daily. अगर 40 का competition रखा है, आप 80 खत्म करो. मिनिमम मेंटालिटी नहीं हो सकती अगर आपको अगले साल पार्टनरशिप करनी है. 20 कॉन्टैक्ट्स है तो 50 करो, 50 है तो 100 करो. IIT का एग्जाम ऐसे क्लियर होता है. जब कोचिंग में बोलते हैं एक चैप्टर करो, जो बंदा 4 चैप्टर करता है उसका IIT क्लियर होता है. वो नहीं कि एक चैप्टर बोला था मैंने आधा तो कर लिया है. इट विल नॉट वर्क. अगर 20 है तो 50 करने पड़ेंगे, स्पेशली अगर इस साल करना है. अगले साल हो जाएगा. अगर 20 है तो 50 करने पड़ेंगे, अगर 40 सीढ़ी है तो 80 सुननी पड़ेंगी, अगर एक बुक है तो 5 पढ़नी पड़ेंगी, और टाइम हर चीज के लिए मिल जाएगा.
गेम ऑफ थ्रोन से सिर बाहर निकलेगा तो हर चीज के लिए टाइम मिल जाएगा। अब मैं ऑलरेडी पिछली उसमें कवर कर चुका हूँ, अगर आपको पिन करनी है तो हिम्मत बांध लो, पेपर निकालो, रजिस्टर निकालो और लिखो एक एक घंटा कहाँ जा रहा है। जब तक वो हिम्मत नहीं आएगी तब तक कोई पिन नहीं चेंज होगा, तब तक यही लगता रहेगा कि टाइम नहीं है, जबकि हम 7 बजे घर पहुंच जाएंगे। इट इज नॉट गोइंग टू वर्क दैट वे, बिकॉज वी हैव 20 days टू गो। अगर आपको पिन चाहिए, रोज 1 हफ्ता 2 हफ्ता लिखो चुपचाप कि क्या कर रहे हो कितने घंटे, तब पता चलेगा। यूट्यूब पे 4 घंटे निकल गए पता भी नहीं चला। एंड देन यू विल हैव टाइम टू लिसन टू सीडीज एंड देन यू विल बी एबल टू टेल समवन। हमको स्टार्टर पैक की सीडीज नहीं याद है किसको क्या देनी है। इतनी बार रहता है आईआईटी रुड़की का कौन था, अब सब सोच रहे हैं आईआईटी रुड़की, इन्फोसिस वाले कौन थे, कपल। That is why you have to listen to them again and again. पब्लिशिंग हाउस का कौन था, अमरीश जी थे पब्लिशिंग हाउस के, कौन था, इसलिए सुननी है। गाने तो 400 बार सुन लेते हैं हम, एक एक लिरिक मेरे को याद है। मैं कोई गाना सुन लेता हूँ सारे लिरिक्स याद है हमको, चाहे घटिया से घटिया मूवी को। ये हैरी मेट सेजल के भी गाने याद होंगे आधे लोगों को, हैरी मेट सेजल के गाने सबको याद है, करेक्ट। सीडी किसी को कुछ नहीं पता, किसका कौन अपलाइन है किसका कौन डाउनलाइन है, मणिपाल किसकी टीम में कौन किसकी टीम में, आपको ये नहीं पता होगा, देन यू कैन नॉट बिल्ड योर बिजनेस दैट वे। वी हैव टू बी वेरी वेरी सीरियस अगर हमको करना है, नहीं तो फिर हर बार चिल्लाएंगे इस साल तो प्लैटिनम करनी है और नवंबर तक जाके सारी गाड़ी खत्म की, यार अब तो लग नहीं रखी होगा, बहुत मुश्किल है, मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं हो सकता। फिर कोई फायदा नहीं नवंबर में रोने का। जनरली नवंबर में रोना छूट जाता है लोगों का। मार्च में सिल्वर रोने से हो जाएगी प्लैटिनम शिप, नवंबर में रोने से कोई फायदा नहीं है। और अगर नवंबर में ही रोना है तो अभी से काम कर लो, बाद में रोने का कोई फायदा नहीं है, फिर अगला साल आ जाएगा। क्योंकि H2O वाली प्रॉब्लम है, हाइड्रोजन जीने नहीं देगा, ऑक्सीजन मरने नहीं देगा। हमको पता है पैसे बहुत हैं इस बिजनेस में, पर बनाए नहीं जा रहे क्योंकि यूट्यूब नहीं छोड़ा जा रहा, क्योंकि टीवी सीरीज नहीं छोड़ी जा रही, क्योंकि गाने नहीं छोड़े जा रहे। फिर अगले साल वही गोल हम लोग लिखेंगे, फिर वापस नया पेज बना के लिखेंगे और रोते रोते एक और साल निकाल देंगे। अगर हमसे गाने, यूट्यूब, टीवी सीरीज, आर्टिकल्स, फेसबुक के लोगों की लाइक क्लिक करना, फोटोज पे कमेंट्स करना, लुकिंग क्यों, कुछ नहीं होना 15 प्रोफाइल पिक्चर खिंचवाने से। BMW के साथ फोटो खिंचवाना, सारी सब आ जाए, सारी लाइक्स आ जाएंगी, ठीक है। डोंट वरी अबाउट सोशल मीडिया, वी पुट पिक्चर्स ऑन सोशल मीडिया ओनली व्हेन इट हेल्प्स आवर बिजनेस। फेसबुक, व्हाट्सएप का स्टेटस नहीं चेंज करता मैं 400 बार, व्हाट्सएप की फोटो नहीं चेंज करता 400 बार, क्योंकि उससे बिजनेस में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। इंस्टाग्राम की करता हूँ क्योंकि बिजनेस में फर्क पड़ेगा। देयर आर मेनी पीपल हु सेड नो टू द बिजनेस, हु स्टिल लाइक द पिक्स। देयर आर मेनी पीपल हु स्टार्टेड द बिजनेस आफ्टर 2-3 years. So keep that in mind, use the time very wisely, promote series, ठीक है। With this I am done, thank you, bye bye, good night.